हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, प्लास्टिक सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट ब्लड क्लॉट होता है या फिर इससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो क्या आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और किसको डरना चाहिए, किसको नहीं डरना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है कि उनको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम ना हो जाए, ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के ना बन जाए। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। जिन्होंने कोविशील्ड ली है वो अच्छा है या जिन्होंने कोवैक्सीन ली है उनके लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे हेल्थ से रिलेटेड। तो दोस्तों, कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसके खिलाफ कुछ केसेस चल रहे हैं यूरोप में, और जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है उन्होंने केस किया है इस कंपनी के ऊपर, और बताया जा रहा है कि उसमें करीब 2.5 लाख लोगों को जिनको कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है उनमें से एक को ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके ब्लड में प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रही है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं वो चिपकने लगते हैं आपस में और खून का थक्का बना लेते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और इसकी वजह से खून में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, और इसलिए इसे टर्म दिया गया है थ्रोम्बोसिस, जिसका मतलब है खून के थक्के बनना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट का कम होना। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TTS कहते हैं, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। और ये एक रेयर साइड इफेक्ट है कोविशील्ड का। आप समझ सकते हैं यूरोप में 2.5 लाख लोगों में से सिर्फ एक को ये प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत ही कम है। इंडिया में करीब 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5 या 6 लोगों को हो रहा है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरे इंडिया का 140 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को होगा, तो करीब 700 से 800 लोगों को ही TTS की प्रॉब्लम होगी, जो बहुत ही कम है। और एक चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि मैंने 2 साल पहले ही कोविशील्ड के इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में वीडियो बनाया था। आप लोग अगर देखते तो आप लोगों को ये डाउट आज नहीं होता। वीडियो को ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने सुना होगा कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें ब्लड क्लॉट हो रहा है। तो ये साइड इफ़ेक्ट कितना कॉमन है, 10 लाख लोगों में सिर्फ 4 लोगों को हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ब्लड क्लॉट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से भी होता है, और उसका रिस्क 10 लाख लोगों में 1000 लोगों को होता है। और स्मोकिंग से भी ब्लड क्लॉट होता है, जिसका रिस्क 10 लाख लोगों में 1800 लोगों को होता है। और अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो कोरोना वायरस 10 लाख लोगों में 1,65,000 करीब लोगों को ब्लड क्लॉट कराता है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम रिस्क होता है कोविशील्ड वैक्सीन का ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो TTS कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो है, लेकिन ये रेयर साइड इफेक्ट है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। देखिए, हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, उसी तरह से इस वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट ये प्रॉब्लम है, और कंपनी ने ये एग्री किया है, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये माना है कि इसका ये साइड इफेक्ट है, लेकिन ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है। अब ये वैक्सीन बहुत लाखों लोगों को, हज़ारों करोड़ों लोगों की जान बचाई है कोरोना वायरस से। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन कुछ लोगों में साइड इफेक्ट भी हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वैक्सीन को देना बंद कर दें, क्योंकि हम जितनी भी वैक्सीन देते हैं वो बीमारियों से बचाती हैं, और कुछ का साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हम वैक्सीन को देना बंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वैक्सीन लिया है तो। हाँ, जिनको पहले से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम है उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। जिन लोगों ने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, अगर उनको थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, तो ये प्रॉब्लम वैक्सीन लगने के 2 से 6 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम 2 से 6 हफ्ते के बाद हुई है तो इसका मतलब है आपके बॉडी में जो ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हुई है उसका कारण कुछ और हो सकता है। बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने के हज़ारों कारण होते हैं, और अगर वैक्सीन से ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये 2 से 6 हफ्ते के बीच में प्रॉब्लम होगी, और वैक्सीन लगने के 3 साल के बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है वो 6 महीने से साल भर का ही होता है। हम बोलते
बोलते हैं लोगों को कि आप बूस्टर लगवाइए हर 6 महीने पे, ताकि उसका इफेक्ट जो कम हो गया है वो फिर से इफेक्टिव हो जाए और वायरस को मारने में सक्षम हो। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि वैक्सीन बॉडी में नहीं है, उसका इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट 3 साल बाद हो रहा है। ये बिल्कुल बेतुकी की बात है। जितने भी वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, मुझे लगता है ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। आप इसको शेयर फॉरवर्ड ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। न्यूज़ देख के, बहुत सारे न्यूज़ चैनल देख के लोगों को न्यूज़ देख के हार्ट अटैक हो रहा है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कोविशील्ड लिया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, मैंने भी वैक्सीन लिया है 2021 में, मैंने कोवैक्सीन लिया है। अब जहां मैं रहता था वहां कोवैक्सीन अवेलेबल था, तो मैंने जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लेने की कोशिश की और मुझे कोवैक्सीन मिला, तो मैंने इस बेसिस पे कोवैक्सीन लिया। मुझे नहीं पता था ये रेयर साइड इफेक्ट के बारे में उस टाइम पे। ये रेयर साइड इफेक्ट के बारे में अब पता चला है, क्योंकि कुछ लोगों ने केस किया है कंपनी के ऊपर कि उनको प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये रेयर साइड इफेक्ट है, घबराने की बात नहीं है। करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है, बहुत ही कम लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। इवन मेरी फैमिली में भी, मेरे पेरेंट को भी कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई है, क्योंकि मैं पेरेंट से दूर रहता था, हॉस्पिटल में काम करता था, उसकी वजह से मेरे हॉस्पिटल में कोवैक्सीन अवेलेबल थी, तो मैंने कोवैक्सीन लगवाई। मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर रहते थे, वो घर पे रहते थे और घर के पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ पे कोविशील्ड अवेलेबल था, तो इसलिए उन्होंने कोविशील्ड लगवाया। लेकिन वो आज बिल्कुल भी हेल्दी हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को जानकारी हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।